ये एक हमारे देश की एक और बड़ी प्रॉब्लम है ना, कि हम फालतू के सब्जेक्ट पढ़वा रहे हैं जिसमें इंसान का मन नहीं है करने का, वो ऑब्वियसली परफॉर्म नहीं कर पाएगा फिर उसमें। फिर वो चीज है ना। मेरे को याद है फैशन डिजाइनिंग का एग्जाम देने गया था मैं, उसमें ऑब्जेक्टिव रीजनिंग थी। मैं आज तक नहीं समझ पाया मैं मैथमेटिक्स क्यों है बे। फैशन डिजाइनिंग का एग्जाम है, मैं डिजाइन कर रहा हूं कपड़े, उसमें ऑब्जेक्टिव रीजनिंग क्यों आ रही है। इतना बेवकूफ लोग है ना जिसने भी बनाया है, मतलब कसम कभी जो मुझे ये पेपर देते हुए सामान आ रहा था ये चीज, कि किस बेवकूफ ने ये पहले सोचा, फिर किस बेवकूफ संस्थाओं ने, गवर्नमेंट के जो लोग थे उन्होंने इसको अप्रूव किया कि गवर्नमेंट रेगुलेशन के हिसाब से फैशन डिजाइनिंग जो कि एक स्केचिंग डिजाइनिंग बेस्ड वो है, तो उसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन क्या करूं मैं करके। दैट्स व्हेन आई रियलाइज देश में कहां से मिलेगा आपको टैलेंट। गधे बैठ के कर रहे हैं ये, बेसिक कॉमन सेंसिकल चीज है ये तो। कोई इसमें आपको पीएचडी वाला इंसान नहीं चाहिए, कॉमन सेंस होना चाहिए बेसिक, कि भाई पेपर किस लिए है, इसमें ऑब्जेक्टिव रीजनिंग या मैथमेटिक्स बट पढ़ के बैठ के उसको। निफ्ट के पेपर की बात बता रहा हूँ, मुझे पता है जब मैं छोटा था, क्योंकि मुझे फैशन डिजाइनिंग का मन था, क्योंकि मैं आपको बताया ना मैं स्केचिंग करता था। प्रिपरेशन के लिए इतनी मोटी मोटी ऑब्जेक्टिव रीजनिंग की आपको 30 मिनट्स के अंदर सॉल्व करने के लिए आप बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं। अमेरिका में मैंने देखा, बाकी सारे फिर मैंने इसीलिए चेक करने के लिए, सब में आ रहा है कि आप अपने डिजाइन भेजिए, दुनिया भर के इंस्टीट्यूशन में अपने डिजाइन भेजिए, हम आपकी क्रिएटिविटी जज करेंगे। हमारे में क्या है 30% इंग्लिश। क्यों? निफ्ट में इंग्लिश से क्या हो जाएगा। फिर आया 30% ऑब्जेक्टिव रीजनिंग बताइए मैथ्स, फिर आया 30% डिजाइन, जो कि पूरा 100% पेपर होना चाहिए था सिर्फ डिजाइन, सिर्फ और सिर्फ डिजाइन। गधों, क्या गधे हैं लोग हैं, पता नहीं बना रहे हैं जो चीजें। तो वही बात है ना दोस्त, कि अगर तू फेल हो रहा है इसमें अपने आप को दोष मत देना। हमारे देश में बहुत बड़ी दूसरी प्रथा होती है ना, कि एग्जाम में जो मार्क्स ला रहा है बहुत तेज है ये बच्चा, नहीं है। हमारा सिस्टम एक पता नहीं किन अकल के बेच आए जो थे, गाय और एक ऐसे गधे को, और बैठे उनके साथ, वो चारा चर के उन्होंने लगता है मेरे को पेपर लिखें कि हमारे एजुकेशन सिस्टम कैसे होगा, मतलब उसका क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चे को तेज कैसे बनाए, बच्चे को अवेयर कैसे बनाए, बच्चे को इंडिपेंडेंट कैसे बनाए, बच्चे को क्रिएटिव कैसे बनाए, बच्चा खुद से सोच पाए, इंडिपेंडेंट थिंकर, सेल्फ रिलायंट। है ही नहीं। एक वर्ड है फॉलोअर, फैक्ट्री वर्कर। अब डिजिटल फैक्ट्री बन गई है तो हम डिजिटल लेबरर प्रोवाइड करते हैं, इसलिए बच्चा जो आईटी से मिलता है, लोगों से मिलता है ना, ऐसे भोंदू होते हैं। लाइक लाइफ में आपके पास अपना स्किल जो है, चलो ठीक है उसके अंदर आप बहुत बढ़िया हो, अदर देन दैट ह्यूमन सोशल स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, सब कुछ अंडा है आदमी का। लाइक इफ लेफ्ट टू देयर ओन एजेंसी या फिर themselves। कितने लोग, मैंने एग्जांपल पढ़ा, आपको पता नहीं आर्टिकल्स आते हैं इंडियन से होता है कि कहाँ मैं पढ़ा था वो आर्टिकल था कि तुम्हारे अमेरिका में आपको कहीं पे, कि वहां के लोगों को चैलेंजेस या वो दे रहे थे तो वो आराम से, उनको प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। इंडियंस के साथ ये चीज हो रही थी कि उनको अगर सिस्टम में चीजें प्रोवाइड ना करी गई हो जो रिकॉर्डेड पैटर्न में आता है, दे couldn't like fathom, they would much prefer कि आप हमें बता दो एबीसी क्या करना है, हम वो फॉलो कर लेंगे। तो आप हमें पैटर्न दे दो, आप हम पे मत, मतलब गलती से भी आप हम पे मत छोड़ दो कोई चीज। यू टेल अस बेटा ए करना है, बी करना है, सी करना है, हम वो कर लेंगे। अगर हम आपसे कहें कि बेटा एबीसी इन्वेंट करो अपना खुद का, दे हैड नो आइडिया व्हाट टू डू, जब पैनिक मार गए। There are no life skills taught. They're not thinkers in India, unfortunately. Not all schools, but most schools. आजकल थोड़ा चेंज आ रहा है करिकुलम में. So, but I'm so happy to read कि उसके पेरेंट्स सपोर्टिव है, उसके फ्रेंड्स भी सपोर्टिव है. You're very lucky, you know, क्योंकि जनरली क्या होता है इंडिया में जब फेल होते हो, ओ माय गॉड, इतना बवाला, इतना सर पे तमाशा क्रिएट हो जाता है, इंसान एम्बैरस हो जाता है, सामने वाले उसको ताना मारते हैं, पेरेंट्स भी ताना मारते हैं. सुसाइड रेट बच्चों में बहुत हाई है ये फेल होने की वजह से. Yeah. That's very sad, but I'm very happy that your family is so supportive. So please do study hard and ये टाइम फिर से ट्राई करो. I hope you find your calling, जो या तो नहीं भी तो धीरे धीरे I hope you find what you want to do. मैं आपको एक और फनी चीज बताऊं, मेरा दोस्त था होटल मैनेजमेंट, उसको करना था, ठीक है, वो भी हरामखोर दोस्त था, अच्छा खास उसने अपना फोड़ा था एनआईटी वनआईटी, वो उसने लड़की के चक्कर में कॉलेज छोड़ दिया. मतलब रैंकर था वो. तो जब वो छोड़ता करियर चला, कह रहा आप क्या करें, उसने कहा मैं होटल मैनेजमेंट करूंगा. तो मैंने और उसने साथ में मिलकर होटल मैनेजमेंट का पेपर दिया. अब वो तो ऑलरेडी पीसीएम का बंदा था, सो उसका लिए वो ऑब्जेक्टिव रीजनिंग वो सब कुछ नहीं थी, क्योंकि उसने तो अच्छा खासा फोड़ा था. लाइक ही वाज अ फ्रेंड, इसके बारे में आपको बताई भी स्टोरी, उसके पोस्टर छपे थे, यू नो, पूरे जगह पे कोचिंग वालों ने पोस्टर छाप रहे थे कि उसने इतनी रैंक फोड़ी थी. एनीहू, मैं तो
So I was a kid, I didn't like, again, because of schooling, I wouldn't say I didn't like mathematics. I didn't like because जो mathematics teacher था वो bully था मेरा. I think, yeah, 10th तक I had no problem. 11th 12th में proper bully मिला मेरे को. तो मेरे साथ मेरी पर्सनालिटी टाइप की थी कि तुम अगर bully करोगे तो तुम जो करवाना चाहते हो अब कोई नहीं करा सकता. नुकसान मेरा ही है, बट वो 11 कक्षा के बच्चों को क्या समझ में आ रहा है? वो अपनी जोन में लगा हुआ है युद्ध करने के. इस चक्कर में मैंने एक हेट्रेड डेवलप करी मैथ्स से. तो जब भी मेरे सामने मैथ्स या रीजनिंग ऐसा आती थी ना, मैं शट डाउन कर जाता था कि मैं सीखूंगा ही नहीं. लाइक मैं अटेम्प्ट भी नहीं करूंगा कि ओके आओ एक बार इसके बारे में पढ़ लेते हैं. मैं पेपर देने गया तुम्हारा होटल मैनेजमेंट का, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स वो भी सेम ही था, ऑब्जेक्टिव रीजनिंग, थोड़ी सी इंग्लिश, थोड़ा लाइक इट्स अ टिपिकल एंट्रेंस एग्जाम पेपर ऑफ इंडिया में. जो आप सोचते हो ना, फर्स्ट थिंग जो आती है मैथ्स होगी, इंग्लिश होगी, ऑब्जेक्टिव ये होगा, लाइक हैज नथिंग टू डू विद यू. पर्सनालिटी ड्रिवन तो है ही नहीं. बच्चा क्या सोचता है ये हो ही नहीं सकता. पर्सनालिटी क्या है, पर्सनालिटी इंक्लिनेशन क्या है, क्यों कर रहे हो, कोई हम कुछ नहीं. फर्क ABCD. यहाँ पे इंग्लिश बताओ बेटा, कुछ वर्ड्स रटे कि नहीं रटे. इन इंग्लिश में वर्ड को आप यूज कर सकते हो सेंटेंस में. तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन, आई डोंट नो कॉम्प्रिहेंशन होता है कि नहीं होता. तुम्हारा ऑब्जेक्टिव रीजनिंग हो गया, और आई डोंट नो ऐसी कुछ मैथ्स हो गया. बाकी सारा फिलहाल मेरे को कुछ नहीं आता था. इंग्लिश आता था, सब पे मैं पेलाया ABCD. अब होता ना गैमलिंग सैमलिंग कर करा के जो मन है पेपर भराए. मुझे जब जाना भी नहीं था होटल मैनेजमेंट में. जब जाना ही नहीं है तो आप तो मतलब अपने दोस्त के लिए जाके दे रहे हो. तो गए क्यों देने? मेरी रैंक आ गई 600 समथिंग ऑल इंडिया. उसकी आई 1000 समथिंग. हाँ उसकी, क्योंकि आई थिंक इट वाज गुड रैंक, राइट, कि ऑल इंडिया तुम्हारी रैंक 600 समथिंग आ गई. और मैं तो सब टेढ़ा मेढ़ा भर के आया था. एंड कैसे तुक्के मुक्के जो भी थे वो भिड़ गए सारे. तो मेरे को तो तुम्हारा यहाँ पे होता है ना, आई थिंक उसको गोवा जाना था. तुम्हारा IHM गोवा, होटल मैनेजमेंट का इंडिया में गोवा होता होगा. मेरे को तो दिल्ली तक भी मिल रहा था, बट मैं वो गया ही नहीं. क्योंकि शायद आई थिंक उसके बाद जब होता है एक इवेंट होता है जिसमें आप जाते हो और रैंक कॉल आउट होती हैं, फिर आप आते हो, आप चूज करते हो आप कौन सा IHM मिलेगा. आपकी रैंक के हिसाब से स्पेसिफिक होता है कि कौन से सिटीज आपके अवेलेबल हो रही हैं. वो गया, मैं गया ही नहीं क्योंकि मेरे को जाना ही नहीं था. क्या मैं IHM बैठ के कौन लाइक क्या करूंगा मैं. बट अच्छा, तो बेफजूल में टेस्ट देना, जाना नहीं कि these are such like इनका क्राइटेरिया क्या है ना of getting selected. like मैं नहीं कह रहा सबके साथ करता होगा ये वर्क, राइट, लेकिन तुक्केबाजी में मेरी ट्राई कौन सी रैंक आ गई. तो कोई क्राइटेरिया नहीं था ना आपकी एंट्रेंस का. क्योंकि IHM में उसके बाद जो भी बच्चा जाएगा, दे आर नेवर डूइंग दोज थिंग्स जो आपने वहां पे अभी अपने एंट्रेंस के लिए डाल रखी थी. दैट्स माय थिंग ना, कि मे बी मेक अ बेटर क्राइटेरिया यार. कुछ बढ़िया तरीके यूज करो. आई डोंट नो, जितना भी ये दोस्त, मैं इसलिए कहूंगा इस देश में, इसलिए थोड़ा सा मुझे डर लगता है पता है किसी को भी कुछ भी यहाँ पे. क्योंकि हम सोशियो कल्चरली इतनी बुरी तरह से पैटर्न फॉलोइंग एंड फॉलोअर माइंडसेट वाली पॉपुलेशन है कल्चरली हम. क्योंकि हमारे पिताजी, उनके पिताजी सब ऐसे ही आए हैं. तो हमारी आई थिंक हमारे एयर में है फॉलो करना. उन्होंने बताया. हमें सिखाया नहीं आता ना कल्चरली कि तू खुद सोच सकता है. पिताजी बच्चों को नहीं बताएंगे तुझे क्या करना है. माँ बाप जो करना है तुम करो, तुम्हारी जिंदगी है. ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना. तो इंसान को कब कैसे लगेगा. तो आई थिंक यही है कि दोस्त टेक में हाथ पैर मारना शुरू कर. यू विल फाइंड समथिंग एज अ रिजल्ट ऑफ हाथ पैर मारना. 100% तुम्हें मिल जाएगा. सो दैट्स इट.